हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर का जो फुल नोटिफिकेशन आया है। काफ़ी अच्छा जॉब अपडेट है। 2500 प्लस पोस्ट है इसमें, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तीनों का है। ऑल इंडिया एलिजिबल है या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिप्लोमा और बीटेक कौन सा स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है या दोनों कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सैलरी आपको कितना मिलेगा, कितना पोस्ट है, इसके अलावा स्टार्टिंग डेट कब रखा गया फॉर्म को अप्लाई करने का, लास्ट डेट कब तक रखा गया है, ए टू जेड में इंफॉर्मेशन सब चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़ में डिस्कशन करने वाला हूँ। अच्छा, आप लोग को ये तो चीज़ पता ही होगा कि एमपी सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो इससे पहले भी आ चुका। 3 मंथ पहले ही जो है एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट का अगर मैं बात करूँ तो 3500 था। तो ये आपका रिवाइज नोटिफिकेशन आया है। पहले एक बार नोटिफिकेशन आया, फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया, फिर रिवाइज नोटिफिकेशन आया। पहले तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद फुल नोटिफिकेशन आया, फिर पोर्टल ओपन हुआ। तो काफ़ी ये ड्रामा चला है, 3 मंथ से चला है। मैं आप लोग को थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ कि हुआ क्या था, क्योंकि आप बहुत टाइम से आप सुनते होंगे ना एमपी सब इंजीनियर। पहले क्या हुआ था, 3 मंथ पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था तो 3500 था, राइट। अब उस समय ये कहा गया था, विद्रॉ कर लिया गया था, वैकेंसी को वापस ले लिया गया, ये कह के कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से अभी जो है पोस्ट आना बाकी है। तो जब पोस्ट आएगा तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी और इंक्रीज होके लगभग 5000 के आसपास चल जाएगा। हुआ क्या, रिवाइज जब नोटिफिकेशन आया आपका, रिवाइज नोटिफिकेशन का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था 21 जुलाई को। तो जब आपका 21 जुलाई को शॉर्ट नोटिफिकेशन आया तब पता चला कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो घट गया। 3500 से ज़्यादा बढ़ाने को कहा गया था कि ज़्यादा और आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या, उल्टा घट गया, 3500 से घट के 2500 हो गया, ठीक है। उसके बाद फुल नोटिफिकेशन कब आया, फुल नोटिफिकेशन आया आपका 25 जुलाई को। 21 जुलाई को आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आया आपका 25 जुलाई को। एंड जो आपका ऑनलाइन पोर्टल अप्लाई करने का वो खुलने का डेट था वो था 1 अगस्त से लेकर, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त। आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, नोटिफिकेशन तो आपका आया था 21 जुलाई को शॉर्ट नोटिफिकेशन, 25 को फुल नोटिफिकेशन। मुझे लग रहा था कहीं फिर से ये विड्रॉ ना करे, क्योंकि 3500 से जब 2500 कर दिया पोस्ट, 1000 पोस्ट को गायब कर दिया, तो मुझे लग रहा था लड़का लोग रिवोल्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें खड़ा होगा या फिर बोलेगा सर ऐसा आप क्यों किए। आप लोग का ये तो कहना था, मतलब एमपी गवर्नमेंट का ये कहना था कि वैकेंसी इंक्रीज होगा। हुआ क्या, और घट गया। तो मुझे लगा था कि इसमें प्रोटेस्ट वगैरह होगा एंड ये चीज़ फिर से वैकेंसी जो है फिर से आपका विड्रॉ करके बाद में वैकेंसी को बढ़ाया जाए, बट हुआ नहीं। तो मैं वेट कर रहा था कि ऑनलाइन पोर्टल एक बार खुल जाए। अप्लाई करने का डेट आप लोग का 1 अगस्त से था, तो ऑनलाइन पोर्टल अब खुल गया, लड़का आप अप्लाई कर सकता है। तब मैं वीडियो बना रहा कि हाँ अब सही है, अब फिर से ये ड्रामा नहीं चलेगा। एक बार नोटिफिकेशन आया, फिर ले लिया गया, फिर शॉर्ट नोटिफिकेशन, फिर फुल नोटिफिकेशन। तो अब जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ वाई आज मैं वीडियो आप लोग को बना रहा हूँ। एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो इसमें हम लोग हर चीज़ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने कहा, चाहे वो एज का बात करें, फी कितना लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट, किस किस ब्रांच के लिए कितना वैकेंसी आया है, सब के लिए। तो सभी के लिए आपका जो वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं। तो आपको क्या करना, आप खुद जाके इसको चेक कर सकते हो। कहाँ से चेक करोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखना यहाँ पे, जब आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो peb.mp.gov.in, या आप गूगल में जब सर्च करोगे तो डायरेक्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ से आप जाके देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट, ऑटोमेटिक यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आपको मिलेगा रिवाइज नोटिस ग्रुप 3 सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022। ये कब था, जब आपका आया था। देखो रिवाइज नोटिस यहाँ पे क्यों कहा रहा है, बिकॉज आपको जैसे मैंने कहा ना 3 मंथ पहले भी इसका आ चुका था, इसको विड्रॉ करके फिर से रिवाइज नोटिस डाला गया था, ठीक है, घटा के वैकेंसी। तो ये आया था एंड उस टाइम पीरियड में, एंड देखो यहाँ पे और एक आया, जब ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी 1 अगस्त से अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना तो सेम यहीं पे आपको जाना है। अभी आप जाओगे ना pb.mp.gov.in पे, तो आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 3 सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट 2022। एंड उसके बाद नीचे में देख सकते हो यहाँ पे है रिवाइज नोटिस और रूल बुक और एडिशनल और रिवाइज पोस्ट, जो भी एडिशनल डाला गया फिर घटाया गया है ना, और पोस्ट वाइज पेपर डिटेल, ये सब चीज़ यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आपका वहाँ से जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो समझ गए कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना है, राइट। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और हाँ, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अप्लाई फॉर्म में आप क्लिक करोगे, तो देन आपका
ये खुल जाएगा विंडो। इस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा दिया गया आरंभ। यहाँ मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आरंभ करने की तिथि 1 अगस्त से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट कब रखा गया है? 16 अगस्त तक। ठीक है, स्टार्ट करने का मतलब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 1 अगस्त से लेकर लास्ट डेट रखा गया है 16 अगस्त तक। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको जो है सारा डिटेल खुल जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो ये आप तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है वो काफ़ी लंबा पेज का है। आप देख सकते हो यहाँ पे 91 पेज है, 91 पेज का नोटिफिकेशन आया। काफ़ी डिटेल आप लोग को पढ़ना। आप लोग वैसे मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डिटेल वाइज पढ़ लेना। लेकिन मैं आप लोग को सारे वो इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन, वो मैं 1 बाय 1 करके बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन भरने का जो तिथि है, कब से प्रारंभ किया जा रहा है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो 1 अगस्त से अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करेंगे लास्ट डेट, अंतिम तिथि जब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो वो है आपका 16 अगस्त तक। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा संशोधन, कोई भी गलती हो जाता आपसे नाम पे, फोटो में, सिग्नेचर में या फिर कोई भी चीज़ में डिटेल वगैरह भरने में, एड्रेस वगैरह में, तो 21 यानी कि 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा करेक्शन करने का। कोई गलती करते हो तो आपको मतलब 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जिस दिन से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे उसी दिन से संशोधन से लेकर 21 तारीख तक लास्ट आपको डेट जो दिया गया है 21 अगस्त तक। चलिए, अगर मैं बात करूंगा परीक्षा का तिथि, तो ये भी आपको घोषित कर दिया गया है। परीक्षा दिनांक और डेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 सितंबर को आपको एग्जाम होगा। मतलब एग्जाम डेट भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम है। अगर मैं अगस्त का बात करूँ 31 दिन का है, तो मैं 30 दिन लेके चलता हूँ। अगर आप अगस्त से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 30 दिन अगस्त का हो गया एंड सितंबर का 24 डे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54 डे आपके पास है। 54-55 दिन मात्र आपके पास है। तो आप सही तरीके से पढ़ोगे और मैं गाइडेंस सीरीज आप लोग के लिए चला दूंगा। आप चाहोगे तो एमपी सब इंजीनियर का मैं सीरीज भी चला रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर में पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। प्रीवियस आपका 11 साल का मैं पेपर आप लोग को सोल्यूशन कराऊंगा। लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर का। वहाँ से आपको पैटर्न का पता चलेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहने वाला है। मैं कल से ही आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। चलिए डियर, तो ये आप लोग को हो गया। एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं फी का। अगर मैं फी का बात करूंगा तो जनरल के लिए 500 रखा गया है। ठीक है, एंड अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग से बिलोंग करते हो तो आपको 250 जो है वो फी लगेगा। एंड इसके अलावा 60 रुपया जो पोर्टल का शुल्क लगेगा और 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा जो आपको रजिस्टर करते हैं पोर्टल में, उसका लगेगा। यानी कि इधर 60 रुपीज़ और यहाँ पे 20 रुपीज़, 80 रुपीज़। मतलब इसमें भी 80 आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। तो दिस इज योर फी जो आप लोग को पे करना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जो परीक्षा आपका होने वाला है, यानी कि जो एग्जाम होने वाला है 24 सितंबर को, वो आपका 2 पाली में एग्जाम होगा। एक ही दिन में होगा, दोनों पाली में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पाली जो होगा वो आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा, एग्जाम 12 बजे तक चलेगा। 3 घंटा का पेपर होने वाला है फर्स्ट पाली। सेकंड पाली भी 3 घंटा होगा, साढ़े 12 बजे से स्टार्ट, सॉरी 2:30 बजे से स्टार्ट होगा एंड आपका 5:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। एंड ये आपका द्वितीय आपका पाली का मैंने बात किया। तो 2 पाली में आपका यानी कि 2 आपका पेपर एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर जो स्टार्ट होगा 9:30 से 12:30 एंड सेकंड वाला 2:30 बजे से 5 बजे तक। 24 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ दिया गया, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे आप फॉर्म भरने के टाइम पे आपको पंजीकरण करना है, यानी कि जो एमपी रोजगार पोर्टल है वहाँ पे आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, तब जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये मैं बता देता हूँ कि क्या सर ऑल इंडिया एलिजिबल है कि नहीं। तो इसके जितने भी क्लोज है ना, उसमें कहा गया कि अगर आप एमपी से नहीं भी बिलोंग करते हो ना, एमपी के रेसिडेंट नहीं भी हो, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि एमपी के रोजगार पोर्टल में, ठीक है, एमपी के रोजगार पोर्टल में आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप कभी भी एमपी में रहे हो या फिर एमपी में पढ़ाई भी करते हो बट एमपी के रेसिडेंट नहीं हो, फिर भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको एक रहना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एमपी में रेसिडेंट, मतलब घर तो एमपी में नहीं है लेकिन रहते हैं, या फिर कहीं और घर है लेकिन एमपी में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
वहाँ पे कुछ ना कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ के पोर्टल में आप जो है वो रोजगार पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो। इजंट इट, मतलब रेसिडेंट वहाँ के नहीं है, बट वहाँ अगर आप रहे हो तो आप रोजगार पोर्टल में जाके अप्लाई करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज ए जनरल कैटेगरी आपको काउंट किया जाएगा, यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अदर अगर स्टेट से फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बस कंडीशन आपका यही है कि आप अगर वहाँ के रेसिडेंट नहीं भी है, फिर भी वहाँ पे अगर आप रहते हो तभी जाके अप्लाई कर सकते हो, यही कंडीशन रखा गया। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे यूआईडी, आधार कार्ड वगैरह चाहिए, पैन कार्ड वगैरह चाहिए, ये सभी चीज़ आप लोग देख लेना। चलिए इन्फॉर्मेशन और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि पद कौन सा है, तो पद यहाँ पे समूह 3 का है, यानी कि 3rd ग्रुप का है। उपयुक्ति, मानचित्रकार, समयपाल, समकक्ष पदों, ये सभी पद के लिए जो है यहाँ पे रखा गया है। श्रेणी जैसे मैंने कहा 3rd आपका श्रेणी है, समूह 3 है सेवा में। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिलेबस का, भी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न ये है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम पैटर्न आपका 200 नंबर का यहाँ पे होने वाला। कुल अंक का अगर मैं बात करूँ, टोटल 200 नंबर होगा, जिसमें 100 नंबर पूछा जाएगा आपको नॉन टेक से। ठीक है, नॉन टेक्निकल से 100 नंबर रहेगा, एंड टेक्निकल से आपका 100 रहने वाला है। टेक एंड नॉन टेक 200 होके आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा, 1 मार्क का रहने वाला है। एंड नॉन टेक्निकल में आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज भी रहेगा, सामान्य हिंदी यानी हिंदी रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल रीजनिंग रहने वाला है, जनरल साइंस रहने वाला है, और जनरल कंप्यूटर रहने वाला है। तो ये सब मिल के आपको जो है 100 नंबर का पूछा जाएगा। एंड टेक्निकल का बात करेंगे, अगर आप सिविल से तो सिविल से 100, अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से 100, अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से 100, इसी तरह अलग अलग ब्रांच का 100 नंबर पूछा जाएगा। राइट, टाइम आपको पता ही, मैंने बता दिया 3 आवर टाइम मिलने वाला है, यानी कि 180 मिनट आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा, 3 आवर का टाइम मिलेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में नेगेटिव का कोई बात नहीं किया गया, तो नेगेटिव आपको नहीं रहने वाला। चलिए एग्जाम पैटर्न समझ गए। देखिए सेम चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हो जो आपका एग्जाम होगा पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ रहने वाला। ये सब मिलके आपका 100 नंबर 100 क्वेश्चन का रहेगा। पार्ट बी में आपका टेक्निकल रहेगा, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड जिस आप ब्रांच से बिलोंग करते हो वहाँ से 100 रहेगा, और ये सब मिलके 200 मार्क 200 क्वेश्चन का होने वाला आपका पेपर है। राइट, चलिए तो अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो डियर सिंपल में बता दें तो आपको 10+2 मांगा गया है, 10+2 के साथ डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो तो 10+2 और आपको यहाँ पे 10+2 के साथ ही संबंधित अभियंत्री को 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो उत्तरीय होना चाहिए, मतलब आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ये चीज़ मांगा गया। आयु सीमा का बात करेंगे तो 18 रखा गया, 18 से लेकर मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। एंड अगर आप बिलोंग करते हो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग वगैरह से, तो आपको 45 5% एक्स्ट्रा 5 ईयर एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। तो ये आपको एज क्राइटेरिया है। राइट, देखो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है 18 से लेकर 40 तक, और आपको अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति से हो तो 5 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 18 से लेकर 45 तक आपको टाइम मिलेगा। अब पोस्ट का अगर मैं बात करता हूँ डियर, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीधी भर्ती, तो सीधी भर्ती का जो है टोटल में बात करूँ 2000 पोस्ट है, 2198। एंड संविदा के तौर पे अगर बात करेंगे तो लगभग 111 पोस्ट है। एंड अगर बात करो बैकलॉग का, तो बैकलॉग का 248 है। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाता है 2557। तो टोटल आपका ये नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाता है सबको अगर आप ऐड करोगे, जिसमें सीधी भर्ती, संविदा और बैकलॉग तीनों आ जाता है। राइट, ये सभी जिसमें आप देख सकते हो अदर जितने भी रिजर्व है, EWS है, STS, सबका जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ST SC OBC सबका दिया गया है, और ये आप देख सकते हो सबका है। ठीक है, यहाँ जो कौन कौन सा आपको डिपार्टमेंट में मिलेगा जॉब वो दिखा गया है। ठीक है, संविदा के तौर पे है या फिर सीधी भर्ती के तौर पे है, और किस ब्रांच के लिए, जैसे सिविल के लिए दे सकते हो, है ना, या इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हो, मैकेनिकल के लिए देख सकते हो, ये सबके लिए यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है। तो ये चीज़ हो गया। तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप इस तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जब पढ़ाई करिएगा ना तो एक सटीक रणनीति से करिएगा, स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा। ये नहीं कि बुक खोल लिए और बुक खोल के पढ़ने लगे, वो नहीं करना है। आपको जो प्रिपेयर करोगे ना नोट्स, आपका जो शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया उस तरीके से पढ़ना।
चलिए वो मैं आप लोग को बताऊंगा, या भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा टोटल वैकेंसी के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है, राइट। एंड यहाँ पे ये भी दिया गया है, अगर आप देख सकते हो सब के बारे में 1 बाय 1 करके पोस्ट वाइज बताया गया है कि सिविल के लिए 14 पोस्ट है, कहाँ पे है, कार्यपालिका में है, उसके अलावा कार्यपालिका में फिर 15 पोस्ट है, संविदा के तौर पर है। तो सब चीज़ ये दिया गया, ढेर सारा है, नोटिफिकेशन में है, तो आप सब चीज़ ये सब सभी देख लेना। सब में यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि इसके लिए क्या क्या मांगा गया, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, ये सब चीज़ कहा गया है। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो A to Z मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे A to Z आप लोग को बता ही दिया। एग्जाम को कब से अप्लाई कर सकते हो, मतलब फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हो, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक, लास्ट दिया गया 21 अगस्त तक, जब तक आप करेक्शन कर सकते हो। ये मैंने आप लोग को बताया। डेट के बारे में इंपॉर्टेंट डेट, एग्जाम कब होगा, 24 सितंबर से आपका एग्जाम होगा। अगर मैं एग्जाम पैटर्न का बात करूँ तो मैंने कहा बता दिया 200 नंबर का एग्जाम होने वाला, 100 टेक 100 नॉन टेक होने वाला है। समझ गए कि नहीं। नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाएगा आपको, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा कंप्यूटर रहने वाला, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, साइंस रहने वाला है, ये सभी चीज़ रहेगा आपको। एंड टेक्निकल में टेक्निकल का रहेगा। एज मैंने आपको बता देगा 18 से 40, एक्स्ट्रा आपको अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 एज मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने कहा दिया, और एलिजिबल है, कौन कौन सा एलिजिबल है ऑल ओवर इंडिया में, ये भी मैंने बता दिया। कंडीशन भी आप लोग को बता दिया, सिलेबस भी मैं आप लोग को बता दिया। तो ये सभी चीज़ आप लोग को पता चल गया होगा। तो आप फॉर्म को जाइए, अप्लाई कीजिए एंड प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपको काफ़ी कम टाइम दिया गया। अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, लाइक डिटेल वाइज आप लोगों को अगर सिलेबस चाहिए मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा। डिटेल वाइज सिलेबस में फटफट बता दूंगा। कल ही मैं आप लोगों को सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। डिटेल वाइज सिलेबस का बात करें, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कि सर इतना कम टाइम में हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि हर एक में क्या करूँगा, चाहे मैकेनिकल रहे, सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है ना जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं मैकेनिकल का फैकल्टी हूँ, तो आप लोग के लिए कोर्स भी मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स में ऐसा बनाया ना कि आप लोग अगर उसको ना 1 महीने में चाहो, सिर्फ 1 मंथ में कंप्लीट 30 डे में पढ़ सकते हो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स विथ 5000 MCQ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग डिटेल में जाकर पता कर लेना। RS कुर्मी का मैं उसमें सॉल्यूशन कराऊं। RS कुर्मी बुक में 5000 प्लस क्वेश्चन दिया गया मैकेनिकल का, तो कंप्लीट में सॉल्यूशन करा दी हूँ। उसके अलावा मैकेनिकल का सिलेबस भी उसमें कवर करा दिया, मतलब लेक्चर के साथ साथ MCQ करा दिया हूँ। तो कंप्लीट आपको लेक्चर भी मिल गया एंड साथ ही साथ 5000 प्लस MCQ सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी के लिए सबसे बेस्ट आप लोग के लिए कोर्स वही है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी सिविल इलेक्ट्रिकल का भी आप लोग के ऐप में मिल जाएगा कोर्स, तो जाइए उस कोर्स को। मैकेनिकल वाला बच्चा तो उसको आप जरूर ले लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा पढ़ाया गया। आने वाले टाइम पे RRB JEE, SSC JEE, स्टेट लेवल AJEE सब में आपका काम आएगा, AE और JEE के लेवल में काम आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट आपका वो होने वाला है, तो उसको जाकर आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपका रहेगा। उसमें आपको क्या करेगा ना, रिवीजन का भी काम कर जाएगा, MCQ सॉल्यूशन का भी, प्रैक्टिस सेशन का भी काम कर जाएगा। 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं उसमें कराया हूँ मैकेनिकल का लेक्चर के साथ साथ, और 1 महीना में आपको पढ़ सकते हो। इतना क्रिप्सी और अच्छा तरह से उसमें बताया गया। बाकी जो MP सब इंजीनियर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, उसका सीरीज में जैसे मैंने कहा कल से स्टार्ट होने वाला है, उसको भी स्टार्ट में कर दूंगा। फटाफट चलते रहेगा जब तक कभी एग्जाम ना हो। मैं प्रीवियस 11 साल का MP सब इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ है सब मैं आप लोग को बताऊंगा। हर एक ब्रांच से कौन कौन, मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कैसा लेवल रहता है क्वेश्चन का, सब चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। इजंट इट। चलिए गाइज, तो ये सभी चीज़ आप लोग से डिस्कस करना था। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। बाय बाय डियर स्टूडेंट।